नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रोफेशनल्स की बात करने जा रहे जिन पर हम सब आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। जब प्रोफेशनल्स पर भरोसा करने की बात आती है तो डॉक्टर सूची में शीर्ष पर होते हैं। एक समाज के रूप में हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे स्वास्थ्य में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। हम अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं और विश्वास करते हैं कि वे हमें सही सलाह देंगे। चाहे उनके कार्यालय में जाना हो या ऑपरेशन टेबल पर लेटना हो, हम सही काम करने के लिए डॉक्टरों पर अपना विश्वास रखते हैं। लेकिन जब यह भरोसा टूट जाए तो क्या होता है? दुष्ट डॉक्टरों के बारे में विचार कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप केवल काल्पनिक किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं, है ना? सदियों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा अपने मरीजों का फायदा उठाने की कई कहानियां सामने आई हैं। कुछ लोग पैसे के लिए ऐसा करते हैं, तो कुछ हत्या के रोमांच के लिए। कुछ तो डॉक्टर के भेष में सीरियल किलर भी हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो मदद के लिए हत्या करते हैं, जैसे कुख्यात डॉक्टर करवोरकियन। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर माइकल स्वांगो के घिनौना करतूत के बारे में। छोटी उम्र से ही स्वांगो को इस तरह की मौतों जो कि हिंसक और प्रलय के कारण हुई हो उसे जानने का बहुत रुचि था। इनफैक्ट वह घातक कार दुर्घटनाओं और अपराधों की भयानक तस्वीरों की स्क्रैप किताबें रखता था। यह ही नहीं बल्कि जब कॉलेज में अपने सीनियर ईयर के दौरान स्वैंगो ने बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी मार्कोव की जहर से हुई मौत पर अपनी रसायन विज्ञान थीसिस लिखी। दोस्तों, थीसिस आपकी भाषा में बोले तो निबंध होता है जो मास्टर डिग्री देने से पहले छात्र से लिखवाया जाता है ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझा जा सके। और उस समय से जहर के प्रति जुनूनी हो गया था, खासकर उन जहरों से जिनका इस्तेमाल मूक हत्यारों के रूप में किया जा सकता था। घटना है मेडिकल स्कूल के तीसरे वर्ष की, जब स्वांगो द्वारा देखे जाने के कुछ ही समय बाद कम से कम 5 रोगियों की मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को सुनकर उनके सहपाठियों ने उन्हें जेम्स बॉन्ड और हत्या करने का लाइसेंस नारे से उन्हें पुकारना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसी समय स्वांगो ने एक एम्बुलेंस चालक के रूप में नौकरी की, और वो भी इसलिए ताकि वो इस तरह के मरीजों के सीधे संपर्क में आ सके। लेकिन उसे वहां भी बिना किसी रीजन के मरीजों के साथ सीधे संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाती है। और उस टाइम तक उन्होंने न्यूरोसर्जरी रेजिडेंसी हासिल कर ली थी, लेकिन मेडिकल स्कूल के आखिरी 8 हफ्तों में जब वे उपस्थित नहीं हो पाए तो उन्हें फेल कर दिया जाता है। स्वांगो को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो इस बात को कोर्ट में फाइल करने के लिए एक वकील को नियुक्त कर लेते हैं। अब मुकदमेबाजी के डर से कॉलेज उसे अपना स्नातक स्तर 1 वर्ष के लिए स्थगित करने की अनुमति दे देती है, लेकिन उसे पालन करने के लिए नियमों का एक सख्त सेट भी देता है। स्वांगो उन नियमों को मानने के लिए तैयार हो जाता है और फाइनली उसे सर्जरी और फिर न्यूरोसर्जरी में रेजिडेंसी पदों के साथ स्नातक की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन स्नातक स्तर की पढ़ाई के कुछ ही समय बाद उन्हें एम्बुलेंस कंपनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने दिल का दौरा पड़ने वाले एक व्यक्ति को अपनी कार तक चलने को कहा था और अपनी पत्नी को कार चलाने के लिए कहा था। उनकी इंटर्नशिप शुरू करने के कुछ ही समय बाद जिस विंग में उन्हें नियुक्त किया गया था, वहां स्वस्थ रोगियों के बीच अनएक्सप्लेन्ड मौतों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। और जो रोगी उसमें से बच गया उसने नर्सों को बताया कि दौरे शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही स्वांगो ने उसे दवा का इंजेक्शन लगाया था। एक जांच शुरू की गई, लेकिन उसे बरी कर दिया गया क्योंकि अस्पताल का लक्ष्य किसी भी तरह की गड़बड़ी को कम करना था। और इधर स्वांगो को एक नए विंग में ट्रांसफर कर दिया ताकि मामला को शांत किया जा सके, लेकिन फिर से इस विंग में भी जल्द ही अनएक्सप्लेन्ड मौतों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इसके अतिरिक्त जब वह सभी के लिए तला हुआ चिकन लाया तो उसको खाकर उसके साथी रेजिडेंट्स हिंसक रूप से बीमार पड़ गए। ये सब घटना फिर से दोहराए जाने के कारण उनको कॉलेज और अस्पताल से निकाल दिया जाता है और स्वांगो को उसके दूसरे वर्ष के लिए वापस आमंत्रित नहीं किया जाता है। इसके बजाय
उन्होंने 1984 में ओहियो में चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त किया और एक एम्बुलेंस कंपनी में नौकरी कर ली। और ये अस्पताल बिना उनकी पृष्ठभूमि की जांच किए बिना ही रख लेती है। और एक बार फिर से उसी तरह का घटना इस अस्पताल में भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आखिरकार इसी तरह के प्रकरणों की एक श्रृंखला आई तो लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने परीक्षण कराने का निर्णय लिया। कई लोगों का जहर के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया और आखिरकार स्वांगो को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 साल की सजा सुनाई गई और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर 2 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और रिहा होकर वो वर्जीनिया चले गए और करियर काउंसलर के रूप में नौकरी कर ली। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। यहाँ फिर से जो सहकर्मियों उनके साथ काम कर रहे थे उनको अचानक गंभीर नोसिया और हेडेक्स होने लगा और एक बार फिर से स्वांगो को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके और इस बार उन्होंने लैब टेक के रूप में नौकरी कर ली। लेकिन उनके सहकर्मियों के बीच बीमारियों की लहर फिर से ऐसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। लहर आने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जिससे एक कार्यकारी लगभग बेहोशी की हालत में चला गया और इस तरह के कारनामे करते चले गए। जहां भी जाते बीमारियां फैलाते और फिर उनको निकाला जाता। अब स्वांगो की एक गर्लफ्रेंड बनती है, लेकिन वह उसको भी नहीं छोड़ा। वह उसको भी बीमारी देकर उसकी अकाउंट से सारा पैसे निकाल लेता है और जब ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है तो उसने अगले दिन अपने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। अब उसकी गर्लफ्रेंड की मां ने स्वांगो से बदला लेने के लिए उसके डीन, जहां वो फिलहाल नौकरी कर रहा था, उनको एक पत्र भेजा और डीन उसे नौकरी से निकाल दिया। इतना ही नहीं, फिर डीन ने अमेरिका के प्रत्येक मेडिकल स्कूल और 1000 से अधिक शिक्षण अस्पतालों को एक पत्र भेजा जिसमें उन्हें स्वांगो के अतीत और उसके धोखे के बारे में चेतावनी दी। अब एफबीआई की टीम उसकी पूरी तरह से पीछे लग गया और वो स्वांगो की तलाश कर रहा था, लेकिन वो ऐसे ही रूप बदलकर यहाँ वहाँ घूमता फिर रहा था। और फाइनली वो जिम्बाब्वे में मिलता है और उसको वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने उसके घर से सैकड़ों तरह की दवाएं और जहर बरामद किए और आखिरकार उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। और आपको बता दे कि वो इंसान था नहीं बल्कि अभी है। वर्तमान में एडीएक्स सुपरमैक्स संघीय जेल में लगातार 3 आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सेफ रहे और सुरक्षित रहे।